जैसे इसके अंदर हम यहाँ पर क्या करते हैं, सारे डिज़ाइन, ये मैंने एरे बनाया था ना पिछली क्लास में। ठीक, ठीक है। ये आ गया एरे, एरे, और एरे के अंदर ये सारा चीज़ हमने पास किया था, है ना। अगर एरे हमारे यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो हमने बहुत सारा डेटा देते हैं, हमने यहाँ पर डेटा ना लिया, पर डेटा इक्वल हमने क्या करते हैं ऐसे, लाइक हमने 50, 80, 90 ऐसे आपने टेक्स्ट फॉर्म में डेटा देना होगा, तो टेक्स्ट फॉर्म में डेटा देना, या फिर स्ट्रिंग फॉर्म में डेटा देना होगा, स्ट्रिंग फॉर्म में डेटा यहाँ पर दे देना। ऐसे कुछ तुमने नंबर दे दिया। ये डेटा अगर हमें देखें तो डेटा आपके लगता है कि हमें ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, डेटा किस ऑर्डर में है। कंसोल डॉट लॉग करते हैं डेटा, तो ये डेटा किस ऑर्डर में आ रहा है यहाँ पर, रन करते हैं और यहाँ पर देखो, तो ये डेटा बेसिकली यहाँ पर एक एरे फॉर्म में आ रहा है, बट डेटा जैसे हमने दिए हैं वैसे ही आ रहा है यहाँ पे। कोई ऑर्डर हुआ है इसके अंदर, नहीं हुआ है। अगर इस डेटा को ऑर्डर करना है, तो डेटा को ऑर्डर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख देंगे कि जो हमारा डेटा है, यानी कि जो हमारा एरे है, इस एरे का एक मेथड यूज करना है जिसका नाम है सॉर्ट करना। क्या करते हैं, डेटा को सॉर्ट कर देते हैं। सॉर्ट मेथड का काम क्या है कि डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना। डेटा किस ऑर्डर में आ गया, असेंडिंग ऑर्डर में आ गया, आया है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये चीज़ है, डेटा असेंडिंग ऑर्डर में आ गया यहाँ पर। अब प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि अगर जब आप मेथड यूज़ करते हो, तो कई ऐसे मेथड होते हैं जिनका रोल क्या होता है कि आपका डेटा का फॉर्मेट बिल्कुल सेम लेंथ एंड सेम कैरेक्टर होना चाहिए, कैरेक्टर का लेंथ यूज नहीं होना चाहिए, तभी वो काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। अभी मैंने यहाँ पे देखो दिए 10, 36 एंड 4 भी दे दिए हैं। तो इस सिचुएशन में क्या कर रहा है वो, कि डेटा जो दे रहा है यहाँ पर, बाकी डेटा हमारे डबल डिजिट में है और एक 4 सिंगल डिजिट में है, तो उस पर ऑर्डर काम नहीं कर रहा है। अब ऑर्डर किसको पिक कर रहा है, 1, पहला लेटर, उन इन दोनों में, इन सारे डेटा के अंदर जो कॉमन है वो क्या है, फर्स्ट लेटर है। सबको क्या कर लिया, फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग डेटा को क्या कर दिया है, ऑर्डर में कर दिया है, क्योंकि इसमें सिंगल डिजिट है और इसमें डबल डिजिट है। जिसको उसको सिंगल डिजिट मिला, उन सारे डेटा को सिंगल डिजिट में क्या कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये ध्यान है कि अगर डेटा को हम सॉर्ट करते हैं या डेटा को हम असेंडिंग डिसेंडिंग करते हैं, या ऐसे और भी बहुत सारे मेथड हैं जो डेटा का फॉर्मेट क्या करते हैं, सेम टाइप का डेटा होना चाहिए, सेम लेंथ का डेटा होना चाहिए, तभी जाके डेटा एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज डेटा एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर ये चीज़ें हम यहाँ पर जो डेटा पास की, अगर इसमें से 4 हटा करके और मैंने 45 दे दिया, ठीक है, यहाँ पर एक पहले कॉमा भी लगाए, इसलिए यहाँ पर देखो आउटपुट में क्या दे रहा है, एम्प्टी, क्योंकि इस डेटा के अंदर हमने क्या दे दिया, यहाँ पर एक ब्लैंक डिफाइन कर दिए। अब यही डेटा में देखेंगे तो डेटा हमारा किस ऑर्डर में आ गया है, प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में, 10, 36, 40, 45, 50। ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब हमारे डेटा में मेथड यूज़ करते हैं, कई हर एक मेथड का अपना अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, उनका हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर इस डेटा को हमने सॉर्ट कर दिए, डेटा को हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना होगा तो ये मेथड यूज़ करेंगे, और डेटा को अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में यूज़ करना होगा तो हम क्या करेंगे, डेटा डॉट क्या करेंगे, रिवर्स, रिवर्स मेथड यूज़ कर देंगे। डेटा क्या हो जाएगा, रिवर्स मेथड में यूज़ हो जाएगा, यानी कि ऑर्डर तो है ही, उस ऑर्डर को क्या कर देगा, ये रिवर्स कर देगा। ठीक है, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए हम क्या करते हैं, सॉर्ट एंड रिवर्स यूज किया जाता है।
अलावा अगर हमें डेटा पर फाइंड वगैरह का मेथड यूज करना है, अगर हमें क्या करना है, मैं इसी में यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे कि अगर हमने यहाँ से क्या करना है, सॉर्ट मेथड का यूज करना है एंड रिवर्स मेथड का यूज करना है। सर्च मेथड अगर हम यूज करते हैं यहाँ पे, सर्च की जगह पर आ गया यहाँ पर फिल्टर, क्या आ गया है, फिल्टर। आप फिल्टर कर लो कि जो जो हम डेटा देंगे वो डेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिल्टर हो जाएगा। ठीक है। अब अगर मान लो हमें फिल्टर यूज करना है, हमारे पास ये जो डेटा दिया गया है, इन डेटा को मैप के थ्रू आप बाइंड कर देना। ठीक है, मैं अभी नॉर्मली ऐसे रख देता हूँ कि आपका ऑर्डर फॉर्म में दिया गया है, और अगर मान लो हमने क्या करते हैं, कोई डेटा उठाते हैं एंड यहाँ पर इनपुट में देते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, और आप आईडी ले लो, क्लास ले लो, जो भी लेना होगा वो दे देना यहाँ पे। और इसका हमें डेटा क्या करना है, उठाना है। हम चाहते हैं, इसको अभी चेंज करता हूँ, हमने एक फंक्शन बनाया है यहाँ पे, फंक्शन। ठीक है, हमने यहाँ पे दे दिया माई फिल्टर नाम का, हमने क्या बना दिया, एक फंक्शन बना दिया। ये जो डेटा दिया गया है वो डेटा हमारा क्या है, एक ग्लोबल है ना, ग्लोबल वेरिएबल है जो डेटा यहाँ पे दिया गया है। इस डेटा के ऊपर हमें फिल्टर करना है। तो हमें क्या करना होगा कि जो डेटा दिया गया है इस डेटा के अंदर, या तो आप फंक्शन बना लो या फिर डायरेक्टली इसमें कोई वेरिएबल कॉल कर, मतलब कॉल करा लो, डायरेक्टली कॉल करा लो। ये जो डेटा दिया गया है इस पे हमने डेटा को क्या करेंगे, गेट करके लेके आएंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल बना लो, वेरिएबल ए इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी कर लो, या जो भी देना, गेट एलिमेंट बाई आईडी। और आईडी क्या है यहाँ पर, 1 है। ठीक है, 1 है। जो भी डेटा लेंगे, अगर इसकी डॉट वैल्यू उठाना होगा तो डॉट हम क्या कर लेंगे, वैल्यू उठा लेंगे। आ गया। अगर ये डेटा जो नंबर में स्ट्रिंग में आ रहा है उसको नंबर में करना होगा, हम क्या लगाएंगे, % लगा लो, ताकि डेटा क्या मिलेगा आपको, ये नंबर में मिलेगा, है ना। इस फंक्शन को हमने क्या करना है, ये जो फंक्शन हमने दिए हैं इस फंक्शन को अगर इस पे हमें चलाना होगा, जैसे हम क्या करें, ऑन इनपुट करें तो हमारा ये फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉल होना चाहिए। तो इस फंक्शन को हम क्या कर देंगे, कॉल करा देंगे। समझ आ रहे हैं? कंसोल करके देखो कि ए में क्या आ रहा है, कंसोल डॉट लॉग करते हैं तो ए के अंदर डेटा क्या आ रहा है। अगर इसको देखना है तो यहाँ पर देखो, कंसोल डॉट लॉग, हम यहाँ पे जाते हैं और इसमें दे दिया 10। आ रहे हैं? जितने बार हम क्लिक करते जा रहे हैं उतने बार डेटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं है। फिर क्या दे दिया, नल, बट एरर नहीं दे रहे यहाँ पर। जो भी हम टाइप करें यहाँ पर 10 टाइप करें, 10 से ग्रेटर दैन या 10 से लेस दैन या 10 का भी 10 या जो भी नंबर हम यहाँ पर दें, उस तरह का डेटा इस एरे से लेकर क्या कर दे, वो डिस्प्ले कर दे, है ना। इसी फंक्शन में लिखना होगा तो इसी में लिख लो, या आपको लगता है कि हमें एक अलग फंक्शन बनाना होगा तो आप अलग फंक्शन भी बना सकते हो। हमें फिल्टर लगाना है, कैसे करेंगे, हमें यहाँ पर फिल्टर लगाना है। तो दिया गया है यहाँ पर
कि जो डेटा है आप यहाँ से वेरिएबल बना लो बी इक्वल डेटा डॉट क्या लगाएंगे फिल्टर। जैसे कल डेटा डॉट मैप लगाया था मैंने, वैसे हम यहाँ पर दे रहे हैं डेटा डॉट फिल्टर। आप चाहे अलग से फंक्शन बना लो या फिर जैसे भी कर लो, और इस फिल्टर के अंदर हम एक एनोनिमस फंक्शन क्या करेंगे पास करेंगे और रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे जो भी हम पास करेंगे यहाँ पर ए बी सी डी वो आप पास कर लेना, और रिटर्न में क्या करना है डी में आपको क्या देना है डी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए ए, यानी कि ए में हम जो भी टाइप करेंगे वो क्या होना चाहिए यहाँ पर सही है डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू या डी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए बी होना चाहिए। अब ये जो रिटर्न करेगा वो भी एक नया एरे रिटर्न करेगा। अगर इसको भी आपको प्रिंट करके देखना है तो कंसोल डॉट लॉग करके देखो कि बी के अंदर क्या डेटा आ रहा है ना। अगर हम यहाँ पर देते हैं 20 तो 20 से अब जितने भी डेटा है सारे डेटा का देखो लिस्ट यहाँ पे आ गया। अगर हम यहाँ पे देंगे इनको हटा देते हैं, अभी कुछ भी नहीं है ना, सारा का सारा लेंथ है 50। तो 50 के अबव जितने भी डेटा हैं उन सारे डेटा का लिस्ट यहाँ पे आ गया है ना। जो भी हम यहाँ पे पास किए हैं 80 के अबव जितने भी डेटा हैं उनका लिस्ट आ गया यहाँ पे। सिर्फ इसको क्या करना है कि अब हमें बाइंड कर देना है। अगर डेटा बाइंड कर दोगे तो सही फिल्टर बन जाएगा। सर्च करते हैं ना, सर्च वेबसाइट पे सर्च करना फिल्टर करना वो यही ऑप्शन है। फिल्टर मतलब बहुत सारा डेटा दिया है, तुम से किसी एक डेटा को हमें फिल्टर करना है, सिलेक्ट करना है। हाँ तो ये लगा दो आप इसमें। हाँ नंबर दे रहे हैं आप किसी नेम पे लगा लो तो उसी नेम का डेटा आएगा उसके पास, है ना। कोई भी कंडीशन। सर ये कंडीशन समझ में नहीं आ रही, जो कंडीशन आपने लगाई है ना सर, ये रिटर्न में डी ग्रेटर देन ए। हाँ सर ये एग्जीक्यूशन समझ में नहीं आ रहा है, इसको मतलब कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है इसको ये रिटर्न। जितने बार फंक्शन चलेगा उतने बार इस पे डेटा गेट करेगा। और ये जो डेटा दिया गया है डेटा हमारा एक यहाँ पर एरे है जिसके अंदर बहुत सारा डेटा दिया गया है। हम्म और मैंने यहाँ पे लगा दिया कि भाई इस डेटा के ऊपर हमने फिल्टर लगा लिया। हम्म फिल्टर के अंदर हमने पैरामीटर पास कर दिए कोई भी। सर यहाँ पे डी क्या काम कर रहा है सर, ये जो मैं पैरामीटर पास किया है इसका क्या रोल है सर यहाँ पे। डी एक लोकल वेरिएबल है। ये एक दिया गया एरो फंक्शन के अंदर हम एक पैरामीटर पास करेंगे किए हैं जो कि एक लोकल वेरिएबल आता है, लोकल स्कोप। हम्म ठीक है। और ये लोकल स्कोप का मतलब है कि ये सिर्फ इस फंक्शन के अंदर यूज होगा, फंक्शन से बाहर इनको यूज नहीं कर पाओगे। तो रिटर्न क्या कर देगा डी का मतलब ये होगा कि जो भी है डेटा दिया गया है इन डेटा के अंदर बहुत सारे वैल्यू दिए गए हैं, बहुत सारे यहाँ पर इंडेक्सिंग दिया गया है। एट ए टाइम एक इंडेक्स ही एट ए टाइम क्या होगा डी के अंदर स्टोर होगा। ठीक है। तो डी में हमने दे दिया यहाँ पर कि जब रिटर्न करेगा तो डी ग्रेटर देन क्या करेगा ए करेगा। जो भी हम यहाँ पर इनपुट देंगे उस इनपुट में क्या करेगा यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा, अगर मिलेगा तो डेटा रिटर्न करके किसको दे देगा वो बी को। और बी को हमने यहाँ पे क्या करा दिए प्रिंट करा दिए। तो डेटा कुछ ऐसे चलेगा, ये पैरामीटर है। अगर आपने जो भी पैरामीटर आप यहाँ पे दे रहे हैं इसमें आएगा आपको 50 70 90 जो भी दिया गया होगा तो आएगा। जितने इसमें लेंथ दिया होगा उतने बार लूप ऑटोमेटिकली चल जाएगा, आपको लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है। एंड इतने बार हम यहाँ पर क्या लगाएं, जो हमारी कंडीशन होगी उस तरह का डेटा आपको यहाँ पर फिल्टर करके रिटर्न करेगा। वो आएगा बी के अंदर, बी भी एक न्यू एरे बनेगा और उस एरे को हमने यहाँ पे क्या किए प्रिंट करा है। अब जैसे कल हमने डेटा बाइंड किए थे, आप डेटा बाइंड करना है डेटा को बाइंड कर दो या जो भी देना होगा वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर इस डेटा को किसी और एलिमेंट के अंदर बाइंड करना है
तो जिसके अंदर डेटा बाइंड करना है उसके अंदर आप क्या कर लो, यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, कोई भी नाम, कोई भी चीज़ें आपको देना होगा वो यहाँ पर दे दोगे। आप चाहे सिलेक्ट कर दे दो, चाहे जिसमें भी देना होगा उस पर भी आप यहाँ पर दे सकते हो, है ना। मैं अब रुको, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेव एज, अच्छा मैं इस लेआउट को चेंज कर देता हूँ 25। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ये दिया गया है, ये डेटा दिया गया है यहाँ पे, जैसे मान लो बहुत सारा डेटा हो, यहाँ पर डेटा मैच करते हो, है ना। अगर मान लो हमने यहाँ से डेटा देते हैं, ठीक है, हमने ऐसे ही डेटा लिख दिया, आप लोग अपने प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर दे दोगे। हो सकता है कि इससे बहुत सारे और भी डेटा हो आगे चल के, मैं तो सिर्फ सिंगल डेटा यहाँ पे बना रहा हूँ, या फिर ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही डेटा रहने दो। सिंपल क्या करना है कि इस डेटा को आप यहाँ से क्या कर लो, बाइंड करा दो। सिलेक्ट एंड सिलेक्ट के अंदर यहाँ पे हमने क्या करेंगे, आईडी आप पे दो 2, और इसी के अंदर डेटा क्या करना है, बाइंड करना है। जो भी फिल्टर होकर के आए डेटा, उन डेटा को हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाइंड करा देंगे, है। नहीं क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, है ना। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि बी के अंदर क्या रहे, बी के अंदर डेटा आ रहा है ना, बी के अंदर डेटा आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक वेरिएबल लेंगे सी इक्वल बी डॉट लगाएंगे, मैप लगाएंगे, और इसके अंदर ही हम क्या करेंगे, डेटा को फिल्टर कर लेंगे। यहाँ पर भी हम देते हैं कि माई डेटा ऐसे लिख दिया हमने, और हमने क्या कर देंगे, टन के अंदर टेम्पलेट लिटर ले लिया, और इसी के अंदर आप यहाँ पे क्या कर लो, ऑप्शन ये कल कराया था मैंने, ऑप्शन हमने दे दिया, और इस ऑप्शन के अंदर ही हमने क्या करेंगे, दे देंगे कि माई डेटा, जो वेरिएबल हमने क्या किया यहाँ पर पास किए हैं, और इस वेरिएबल को हमने यहाँ पर दे दिया, ये रिटर्न करेगा, और ये जो रिटर्न होगा वो किस में अप्लाई हो जाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, क्या है यहाँ पर 2 डॉट इनर HTML इक्वल सी डॉट ज्वाइन करना है, आप उसको क्या कर दो, ज्वाइन कर दो।